टोटो और भूतिया नारियल। समुद्र किनारे का शांत जीवन अब बोरियत जैसा लगने लगा था टोटो कछुए को। हर दिन वही नारियल खाना, तट पर धूप सेंकना और झींगा जूमू की शरारतें देखना टोटो ऊब चुका था। इसी बोरियत के बीच एक दिन तेज तूफान आया। समुद्र में ऊंची लहरें उठीं और तट पर अजीब अजीब चीजें बहकर आईं। टूटी नावें, रंग बिरंगे बोतल और एक चमकता हुआ नारियल। पर यह कोई आम नारियल नहीं था, यह भूतिया नारियल था। भूतिया नारियल की अजीब हरकतें। टोटो ने जब उस नारियल को छुआ तो वो खुद ब खुद खुल गया और अंदर से आई एक आवाज, जो भी मुझे छुएगा उसका दिन नाचते हुए शुरू होगा। टोटो ने सोचा, वाह, ये तो मजेदार है। पर जैसे ही सुबह हुई, टोटो के पैरों ने खुद ब खुद ठुमका लगाना शुरू कर दिया। धिनचक धिनचक, थप थप। टोटो का पूरा शरीर झूमने लगा। चाहे वो नहाए, खाए या बात करे, उसके शरीर के अंग खुद अब खुद डांस कर रहे थे। झींगा जूमू हंसते हुए बोला, भाई, तू तो सच्चा डांसिंग कछुआ बन गया। समस्या बड़ी होती गई। पहले तो टोटो को मजा आ रहा था, पर जब वो नारियल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसके पैर झूमते झूमते फिसल गए, तब उसे समझ आया, अब ये समस्या बन चुकी है। और तो और वो सोने भी नहीं पा रहा था। बिस्तर में भी पैर ठुमका मार रहे थे। समुद्री खरगोशों ने तो टोटो को छटपट जी का नया नाम दे दिया। टोटो ने ठान लिया, इस भूतिया नारियल से छुटकारा पाना होगा। नारियल का रहस्य। टोटो अपने दो पुराने दोस्तों के पास गया, क्लेमी केकड़ा और शर्मीनी एक्टोपस। क्लेमी ने नारियल को ध्यान से देखा और बोला, यह नारियल आम नहीं, जंगल नाच नाम के भूतों की पार्टी का हिस्सा था। गलती से तू उसे उठा लाया और अब वो भूत तुझे कंट्रोल कर रहे हैं। शर्मीनी ने डरते हुए कहा, इनसे छुटकारा पाना है तो भूतों की भाषा में नाचकर माफी मांगनी होगी। टोटो घबरा गया। भूतों की भाषा में डांस? क्लेमी बोला, हाँ, और वो डांस सिर्फ रिवर्स डांस होता है, यानी पीछे की तरफ चलना, उल्टे हाथ हिलाना और मुंह से अजीब आवाजें निकालना। डरावनी रात और उल्टा डांस। अगली रात टोटो ने भूतिया नारियल को सामने रखा, एक चमकती सीप की माला पहनी और शुरू किया उल्टा डांस। पीछे की तरफ 2 कदम, उल्टे हाथ से 2 बार ठपाक और मुंह से बोला बू ऊ बू। अचानक आसमान में काले बादल गिरे। 4 नारियल ऊपर घूमने लगे और एक गूंज आई, तुमने हमारा पार्टी नारियल चुरा लिया, लेकिन उल्टा डांस अच्छा किया, माफ किया। टोटो का शरीर थम गया। अब उसका शरीर शांति से खड़ा था। कोई डांस नहीं, कोई ठुमका नहीं, फिर से मस्ती। लेकिन अपने अंदाज में अगली सुबह टोटो सीधा खड़ा था। कोई नाच नहीं, कोई किक नहीं। जूमू बोला, अब तो तू बोरिंग हो गया भाई। टोटो मुस्कराया, अब मैं खुद के मूड से नाचूंगा, किसी भूत के कहने से नहीं। और फिर उसने अपनी पसंद का गाना बजाया और इस बार सब दोस्तों के साथ डांस किया, बिना किसी जादू के। सीख। मस्ती अच्छी है, लेकिन जबरदस्ती की मस्ती थका देती है। दूसरों की शर्तों पर नहीं, अपने मन से जीना ही सबसे बड़ी आजादी है। और सबसे जरूरी बात, भूतों की पार्टी से दूर रहो या कम से कम उल्टा डांस आना चाहिए।